नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र स्थित डायमंड पैलेस कॉलोनी के करोड़ों रुपए की जमीन विवाद ने तुल पकड़ लिया है। मामले में पुलिस की कार्रवाई और उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी सिलसिले में भूमाफिया बताया जा रहा है दीपक मद्दा से कंट्रोल रूम में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस अब दिल्ली और मुंबई के बिल्डर से कथित तौर पर चल रही करोड़ों की रेशो डील समेत पूरे मामले की जांच में जुटी है। डायमंड पैलेस जमीन विवाद के बाद कनाड़िया थाना क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जानकारी के मुताबिक डीसीपी जोन 2 अमर सिंह राठौर की मौजूदगी में दीपक मद्दा से सुबह 11 से शाम 7 बजे तक पूछताछ की गई। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवादित जमीन के सौदे में उसकी क्या भूमिका रही, किन किन लोगों से उसका संपर्क था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दीपक मद्दा पहले बिल्डर प्रतीक संघवी की संयम इंफ्रा कंपनी में डायरेक्टर था। हालांकि कंपनी से इस्तीफा देने के बावजूद उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहा। इसी तथ्य को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि रिकॉर्ड में नाम मौजूद होने के बावजूद समय रहते आवश्यक जांच क्यों नहीं की गई। मामले में यह भी जांच की जा रही है कि दिल्ली और मुंबई के बिल्डर्स के साथ कथित रेशो डील को लेकर किस तरह स्तर तक बातचीत हुई और विवादित जमीन के संबंध में कौन कौन शामिल था। इस पूरे मामले में उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब जमीन विवाद से जुड़ा पिटाई कांड सामने आया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच तेज करते संबंधित दस्तावेज तलब किए। पुलिस का कहना है कभी दस्तावेजों और तथ्यों के गहन जांच की जा रही है तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अब तक 2 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 4 गिरफ्तारी जो हुई थी वो आपको पहले ही बताया जा चुका है। उसके उपरांत पहले परसों प्रतीक संघवी जो संयम इंफ्रास्ट्रक्चर इसके डायरेक्टर हैं, उनसे पूछताछ की गई थी क्योंकि जिस लैंड पे विवाद हुआ था, जहाँ पे अपराध घटित हुआ था, वो लैंड संयम इंफ्रास्ट्रक्चर की है और उसमें प्रतीक संघवी डायरेक्टर हैं। तो उनसे पूरे दिन पूछताछ की गई थी कि कब उन्होंने कंपनी बनाई, कैसे लैंड एक्वायर करी, किन लोगों को उन्होंने यहाँ काम के लिए रखा और जो वर्तमान में घटना हुई थी जिस पर एफआईआर करके 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उस संबंध में उन्हें जो भी जानकारी है उस पर विस्तृत पूछताछ करके उनके कथन लेखबद्ध किए गए हैं। साथ ही उन्हें और डॉक्यूमेंट्स लेकर के आवश्यकता होने पर भविष्य में भी बुलाया जा सकता है। इसी अनुक्रम में कल दिलीप सिसोदिया और दीपक मद्दा नाम के बिजनेसमैन है, इनको भी बुलाया गया था। पूर्व में इस कंपनी में डायरेक्टर थे प्रतीक संघवी के साथ में। बाद में इन्होंने ये कंपनी छोड़ दी थी। चूँकि पूर्व में कंपनी के डायरेक्टर थे तो वर्तमान घटनाक्रम से संबंधित कुछ नॉलेज उनको हो या प्रतीक संघवी की फर्म के साथ में जो भी उनका फॉर्मल इनफॉर्मल अरेंजमेंट है उसे समझने के लिए और अन्य किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उस पर बृहद 7-8 घंटे कल उनसे पूछताछ की गई है। सर, इसमें कुछ विवाद के अभी तक जड़ निकल के सामने आए कि मेन विवाद जो है किस कारण से हुआ था, वहाँ पर क्या कार्रवाई की जाएगी? मेन विवाद जो हुआ था मोहसिन नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसे अरेस्ट भी किया जा चुका है और अभी वर्तमान में पुलिस रिमांड पे है। ये वहाँ पे था, काम कर रहा था और जो स्थानीय लोग हैं जिनका वहाँ पे कब्जा है उनसे कुछ इसका विवाद चल रहा था। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उसी में एकाएक पुलिस पे भी उन लोगों ने हमला किया और इस पे 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो मोहसिन चूँकि वहाँ काम कर रहा था, लैंड ओनर जो है हमेशा उसकी भूमिका की जांच की जाती है कि उसमें क्या एंगल है, इसलिए जो कंपनी है, कंपनी के वर्तमान डायरेक्टर और पूर्व डायरेक्टर से पूछताछ की गई है। सर, कुछ भूमिका नहीं है इनकी और इनकी किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अभी एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन कैसे ये लैंड इन्होंने एक्वायर करी, किन किन लोगों को काम पे रखा और मोहसिन से इनका क्या लिंक है जिसने पुलिस पे हमला किया था, इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेट अभी और कर रहे हैं। आवश्यकता होने पे इन लोगों को वापस से बयान के लिए बुलाया जाएगा। तो संभावना है इनका कोई कनेक्शन है, इन पर एफआईआर हुई है? ये विवेचना का विषय है, फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।